जय श्री कृष्ण भक्तजनों। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज वैशाख मास का दूसरा दिन है, तो आइए श्रवण करते हैं आज की कथा। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय शुद्धदेव नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े हर्ष के साथ उठकर उनके सामने गए और मधु पर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे सिंहासन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रसन्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। शुद्धदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देव में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वाराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्रजी नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है, इनको ये सब नहीं पता, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः आपका आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेक बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन्हें मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा पीछा करती रहती है, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए थे। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ गया। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित तथा मूर्छित और थका मादा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने प्लाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उसके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की।
उनकी इंद्रियों में कुछ शक्तियां आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको तथा हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उसके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति भाव मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद अपने घर में प्रवेश कराए। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और समर्पण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि कराने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रों आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रयत्न कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इलोक तथा प्रलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे।
वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोशला बनाते थे तो कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावरी बनाते, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ फुआर कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बलूका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा से झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास के कर्तव्य रूप में बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रसन्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते हुए देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजन का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, आपकी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान से जो आपकी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह आपके किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों के भगवान बहुत संतुष्ट होते और उन्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अति व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार कराने वाले हैं। अतः हे भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी इस कल्याणकारी धर्म का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे।
देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य में डंके की चोट पर घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र अथवा सुहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नर्क में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा, नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उनका धन लेकर भोगता है वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामह के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितृ और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं।
इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझने में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं है। ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवाय दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना? जो मृत्यु काल के भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, वह अभक्ष्य, भक्षण आदि के प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे देता है। उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने इस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरे यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। अतः
इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलते हैं और उन्हें सब बात बताकर फिर उनके कथा अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स, कौतुभमणि, वैजंती बाला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उन्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुण्य सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म के तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में भी जो कोई वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांशी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।